शुक्रिया शाह जी। देखिए, आज इन्फोसिस को बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि आज इन्फोसिस के केस में जो कि शेयर ऑलरेडी अपने नए ऑल टाइम हाइज के आसपास कामकाज कर रहा है और अभी भी ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर तेजी देख रहे हैं, करीब करीब 20 से 25% के आसपास का अपसाइड। एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई है इन्फोसिस के ऊपर, करीब 1800 रुपये के नए टारगेट्स आ रहे हैं और उन्होंने ये बात साफ की कि अभी भी इन्फोसिस अपने जो सेक्टर है उसको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा और ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि इंडिसेस जो हैं उनको भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा अगले 60 दिनों में, यानी अगले 2 महीने में इन्फोसिस की चाल और बेहतर रहने का अनुमान मॉर्गन स्टैनली लगा रहा है। बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में FY22 में अपने रेवेन्यूज को लीड करेगा और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर कंपनी लगातार अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस है उनको ऊपर की तरफ रिवाइज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है ये लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर फॉलो करते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन्फोसिस के जो अगली तिमाही के नंबर यानी Q1 के नंबर जो है वो अब से ठीक 2 हफ्ते बाद आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जबकि पहली तिमाही के जो Q4 के नंबर है उसका ही आज आखिरी दिन है। तो इन्फोसिस के नंबर से ठीक पहले इस तरह की रिपोर्ट आना और 1800 रुपये के टारगेट्स देना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जबकि शेयर ऑल टाइम हाई पर है और वहां से भी 25% का अपसाइड ब्रोकरेज हाउसेस देख रहे हैं। आमतौर पे FIIs कंपनीज के ऊपर आमतौर पर रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर 875 रुपए के टारगेट्स के लिए वो बाय साइड की रेटिंग लेकर चल रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए तो उसके बाद उनको लगता है कि नंबर्स में एक अच्छा बीट था, खासतौर से इबिटा फ्रंट के ऊपर आते हुए दिखाई पड़े और इबिटा टर्न अराउंड भी यहाँ पर वो मान के चल रहे हैं। उनको लगता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पर सिचुएशन बेहतर है और ये शायद गोइंग फॉरवर्ड और आगे सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब करीब 75% के आसपास आया Q4 के अंदर, जो कि एक अच्छी डिमांड इंडिकेट कर रहा है। उनको लगता है कि शायद ये अभी यहीं पर ही मेंटेन करने वाला है और की ऑपरेशनल मैट्रिक्स जैसे कि सेल्स हुई, प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पे एक अच्छा जंप देखने को मिला है Q3 कंपैरिजन में Q4 के अंदर आते आते। हाँ, थोड़ा स्ट्रक्चरल जो टेलविंड है, पूरे सेक्टोरल जो टेलविंड है वो और सपोर्टिव रहे, इसीलिए एक अच्छे नंबर Q4 के अंदर देखने को मिला। वो देखना हो Q1 में कितना फॉलोअप करते हैं, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर्स बेहतर थे, इसीलिए बाय साइड की रेटिंग है और करीब करीब 875 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट पे हाउसेस आइए समझने की कोशिश करते हैं। सुमित बताइए क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है सीमेंट स्पेस को लेकर। उनको लगता है कि थोड़ा सा जो प्राइसेस बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर क्वार्टर के नंबर्स के अंदर देखने को मिला था लास्ट वाले में और थोड़ा डिमांड जो स्ट्रांगली चल रही थी पिछले कुछ समय में वो ईज आउट हुई है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डिमांड अभी भी काफ़ी इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। हाँ, लेकिन जो प्राइस हाई कंपनियां कर रही हैं वो कॉस्ट को ऑफसेट करेंगी गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर के लिए भी और उनको लगता है कि बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन इसके आधार पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने श्री सीमेंट को डाउनग्रेड किया है अंडरवेट के लिए, न्यूट्रल से घटा के इसकी रेटिंग। उसके अलावा अल्ट्राटेक को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल की तरफ लेकर आए हैं। हालांकि ओवरवेट वो मेंटेन है ACC के ऊपर, ग्रासिम के ऊपर और उनको लगता है कि यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी और एक अच्छा कैपिटल एलोकेशन भी हो सकता है, इसीलिए ओवरवेट ACC और ग्रासिम पर डाउनग्रेड किया है अल्ट्राटेक को और श्री सीमेंट को। हालांकि अल्ट्राटेक को न्यूट्रल रखा है, लेकिन श्री सीमेंट को अंडरवेट रेटिंग के अंदर डाल दिया है।